हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्कार, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी पे। आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेहनत भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं, हम जैसा कि कर भी रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11। अब हम करेंगे दोस्तों 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लेकिन उसको करने से पहले ये जो क्वेश्चन 1 है टोटली बेस्ड है आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 तक आपका बेस्ड है क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो पहले हमें जान लेना चाहिए, वी शुड नो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रिवाइज कर लेना चाहिए होती क्या है। तो चलो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैट्रिक आइडेंटिटीज, ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारी बेसिकली थी, फर्स्ट थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी, यहाँ से आप और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्जन कर सकते हैं आप? तो अगर आप cos को साइड ले जाए तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ cos लिया होता तो यहाँ sin हो जाता। सेकेंड आइडेंटिटीज है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी बन जाएगा, आप उसे उस साइड ले लेंगे तो कन्वर्जन हो जाएगा। थर्ड है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन मेन आइडेंटिटीज थे। लेकिन इसके अंदर भी आपका एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वो होता है जैसे 1 sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। सिमिलरली cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sec थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन cot थीटा। इसी तरह एक और होता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। हमने बेसिकली उतनी आइडेंटिटीज और रिलेशंस, फार्मूले, कॉन्सेप्ट आपको लिख दिए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। इस क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। कैन आई फाइंड ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको निकालना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? लेकिन आपसे ये कह रहा है कि यहाँ वैल्यू दे रखी है आपको कि cos x इक्वल -1/2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें, इसमें 6 रिलेशन है, sin cos tan 3 हो गया, 3 का रेसिप्रोकल तो 6 हो गए। 6 में एक वैल्यू गिवन रखी है cos x की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको sec, cosec, sin, tan इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि sec x वहां थीटा था, sec क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा cos थीटा इक्वल अपॉन sec थीटा, तो sec भी किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर हो गया? तो यहां लिखा जा सकता था 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब आप देखिए cos x की वैल्यू पहले से कितनी है -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन -1, तो बेसिकली कितनी वैल्यू आ गई? एक आंसर आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, माइनस आएगा। सेकंड कह रहा है आपसे sec के बाद आप निकाल लीजिए sin का। देखिए पहले आइडेंटिटी sin स्क्वायर x, x में चल रहा है एंगल, तो x लीजिए। मैंने आपको बताया कि sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी कर रहे हैं आप x, तो यहां लिखेंगे cos स्क्वायर x। नाउ पुटिंग द वैल्यू 1 माइनस cos x की वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 अपॉन 1 अपॉन 4 मतलब 3/4। दूसरी वैल्यू आ गई आपकी। दो वैल्यू हमने निकाल ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आप सोचिए आपको निकालना क्या है, sec का रेसिप्रोकल होता है cosec, ये sec स्क्वायर है, अभी रुक जाइए, सॉरी ये sin स्क्वायर x है। अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो यहां हो जाएगा ये रूट 3/4, यानी आ जाएगा रूट 3/2। ये कहने का सेंस है। अब आप देखिए आपके पास sin है, sec है, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा। cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, sin x है तो 1 अपॉन sin की वैल्यू रूट 3/2, आप इसे रख दीजिए तो आ गया 2 अपॉन रूट 3। क्लियर? अगेन आपको कितने आंसर मिल गए, 1, 2 और ये आपका ये 2 हो गया, और यहाँ से आपका 3 भी हो गया।
अब फोर्थ है tan, तभी आपको एक रिलेशन बताया sin और cos इनका जो रेशियो होगा उसे आप tan कहेंगे, तो एक रीजन ही है। या फिर आप यहां से निकाल लीजिए, आप इसको साइड ले जाइए, sec की वैल्यू आपके पास है ही, यहां से भी निकाला जा सकता है, यहां से। तो देखिए यहां से आप करेंगे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा है। अब याद रखिए वैल्यू ऑफ sin थीटा की वैल्यू √3/2, cos थीटा की वैल्यू माइनस थीटा मींस x ले लीजिए, क्योंकि एंगल आपका x में दिया है तो आप x लेके सॉल्व करिए -1/2। नाउ रेसिप्रोकल होगा 2/-1 2 कैंसिल, बेसिकली -3 आ जाएगा। क्लियर? तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, ये आपका थर्ड वैल्यू हो गई, तो फोर्थ हो गई, और यहाँ फिफ्थ वैल्यू आ गई आपका कि cot x इक्वल होगा 1/tan x, और यहाँ पर 1/tan की वैल्यू -√3, तो आप लिख सकते हैं -1/√3। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व हो रहा है और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है sin x इक्वल 3/5। सेकेंड पार्ट है sin x इक्वल 3/5, और जो है x लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो लेट्स डू। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपका sin x इक्वल 3/4 है, तो आप यहाँ से cos निकाल लीजिए। देखिए जब आप sin को साइड ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर x। नाउ वैल्यू ऑफ 1 इज 1, sin स्क्वायर की वैल्यू 3/5, तो 9/25। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे 25 9 तो 16/25, क्योंकि 25 में से 9 निकाल दो। क्लियर हो रहा है? अब हम करते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर x, आप स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, तो बेसिकली वैल्यू आ गई 4/5। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 4/5 आ गया, एक आंसर आपका निकला। जब आपको cos पता है तो sec की वैल्यू भी आपको क्लियर होगी। हमें क्या पता है sec का, sec x होता है 1/cos x, और इसकी वैल्यू है 4/5, तो बेसिकली हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका sec की वैल्यू आ गई, जो कि सेकंड आ गया। इसी तरह sec के बाद आप निकाल सकते हैं, sec है, cos है आपके पास, sin गिवन है, तो sin/cos आपका tan होता है, tan x होता है। अकॉर्डिंग टू दिस sin x की वैल्यू आपके पास है 3/5, और cos x की वैल्यू है आपके पास 4/5। तो यहाँ से देखिए 3/5 तो ये आ जाएगा, ये 5 कैंसिल, आपका 3/5। आपका थर्ड वैल्यू भी आ गई 1 2 3। अब आपका देखिए आपके पास अगर sec sin था तो cosec कितना होगा, cosec x होगा 5/3, रेसिप्रोकल कर दीजिए। और अगर आपके पास tan है तो cot की वैल्यू हो जाएगी, cot x इक्वल हो जाएगा 4/5। ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी अब इंटरेस्टिंग है। ये जो मीनिंग दे रखा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, फालतू में तो दे नहीं रखा होगा, एनसीईआरटी ने इसको दे रखा है तो कुछ ना कुछ इसका मीनिंग होगा। यहाँ भी दे रखा है कि लाइज इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइज इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसको समझाने के लिए अब मुझे थोड़ा सा आपको ये स्ट्रेस नहीं रख करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है और कैसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं जैसा कि आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में बनाते हैं, इसे आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहां कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां कहेंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो वैल्यू है ये कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब cos x की जो वैल्यू है यहां पर वो लाई कर रहा है -1/2। तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, हाउ विल डिसाइड व्हिच वैल्यू
इन डिफरेंट क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आज आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद कल हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको कैसे डिसाइड होगा कौन सी वैल्यू किस में पॉजिटिव के नेगेटिव, बहुत आसानी से समझा दिया जाएगा। तो मैं यहां आपको बताता हूं, और स्टूडेंट्स ऑफ 10th इन कॉलेज, कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए कि जो बच्चे थे क्लास 10 के, अब वो कहां पहुंच गए, कॉलेज में पहुंच गए। तब यहां फर्स्ट एलिमेंट देखिए ऑल मतलब ये हुआ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है स्टूडेंट का पहला लेटर लीजिए एस मतलब हुआ साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या होगा, साइन आपका जो है ऑल स्टूडेंट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फिर आपका 10 का फर्स्ट लेटर देखिए 10 मतलब 10 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। 10 और कॉट होगा तो मिला के अगर एक रेसिप्रोकल है तो 10 कॉट पॉजिटिव हो गए। इसी तरह साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां देखो लास्ट में सी मतलब कॉस लाई कर रहा है फोर्थ और में ये पॉजिटिव होगा तो कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्या ध्यान से सुनना। तो यहां से आप देख सकते हैं हाउ वी विल डिसाइड व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्टली आपको बता दिया इन व्हिच क्वाड्रेंट। तो जरा आप इसका मीनिंग समझते हैं। यहां क्या है, दे रखा है कि जो -1/2 लाई कर रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आप ये बताओ, आपने साइन की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट निकाली, लेकिन मुझे जरा ये बताओ ये लाइज का मीनिंग क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा और आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव हो गया, ये थर्ड में 10 और कॉट के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। तो यहां जो वैल्यू आएगी उसे आप क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, सिंपल सी बात, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट अगर साइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, किसी नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा, तो कॉसेक भी क्या होगा, नेगेटिव। अब हमने 10 निकाला, तो ये बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा है, 10, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू क्या बना दीजिए, पॉजिटिव, और 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, अब हम करेंगे इसका ये क्वेश्चन, देखते हैं कि लाइज का क्या मीनिंग है और क्या। तो देखिए यहां पर कह रहा है sin x 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये बताइए सेकंड क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कॉसेक, इसके अदर देन कोई भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये बताओ जो हमने ये cos की वैल्यू लगाई इसको भी क्या कर दीजिए, नेगेटिव। फिर हमने cos x निकाला तो यहां भी क्या कर लीजिए, नेगेटिव। cos अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, नेगेटिव ले लीजिए। sin और tan, ये tan सेकंड क्वाड्रेंट में tan है, ये भी क्या हुआ, नेगेटिव। अगर sin पॉजिटिव है तो उसका cosec भी पॉजिटिव, तो ये करेक्ट है। और cot tan अगर आपका जो tan है ये नेगेटिव है तो cot भी क्या होगा, नेगेटिव। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, हमने जो पहले वैल्यू कैलकुलेट करी, नॉर्मली कैलकुलेट करी, फिर हमने आपको ये मीनिंग बताया कि ये जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करने वाले हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट 2 और इसके पार्ट्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा है, कह रहा है cot x = 3/4, इस बार जो x लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगेन पहले हम प्रॉपर्ली निकाल लेते हैं कि tan x होगा 1/cot x, ठीक है। नाउ tan ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, तो यहां डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4, सॉल्व कर दीजिए 4/3 और ये पॉजिटिव, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर। अगेन tan और cot आ गया, तो जरा मुझे बताएं 1 + tan स्क्वायर आइडेंटिटीज आपको लिखी थी इक्वल sec स्क्वायर x होता है। तो अगर आपके पास sec यहां वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, 1 + 1/1 tan की वैल्यू है 4/3 और इसका स्क्वायर लेंगे तो 16/9, इधर क्या है sec स्क्वायर x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25/9 और यहां आएगा sec स्क्वायर x, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/3। लेकिन अब मुझे ये बताओ ये कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होगी, बाकी अदर वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव। इसका मतलब यहां क्या लगा दीजिए आप, नेगेटिव साइन ले लीजिए, आपका आंसर
क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आइए, अगर आपके पास sec आ गया तो cos x क्या होता है? cos x होता है 1 अपॉन sec x। अकॉर्डिंग टू दिस इसकी वैल्यू रखो, sec x की -5/3 तो हो जाएगा 3 अपॉन -5। ये भी निगेटिव आएगा क्योंकि निगेटिव का रेसिप्रोकल भी जी निगेटिव आएगा। क्लियर? जब आपको cos आ गया तो आप sin निकाल लीजिए। कैसे? यहाँ पर आपको मैंने बताया था अभी कि आइडेंटिटीज sin स्क्वायर x इक्वल आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। नाउ cos की वैल्यू देखो 1 अपॉन -1, यहाँ पर देखिए ये रखेंगे 3/5 तो हो जाएगा 9/25 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 अपॉन 25 और ये क्या है sin स्क्वायर x है, जब स्क्वायर टाइम में अंडर रूट होगा तो 4 अपॉन 5। लेकिन अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है तो ऑल साइन, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होगा लेकिन ये क्या है थर्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा निगेटिव आया। अगर साइन ये साइन है तो कोसेक भी क्या होगा आपका निगेटिव, तो ये रेसिप्रोकल कर दो 5/4 निगेटिव ही रहेगा। तो आसानी से आपने 1 2 3 4 5 और ये 6 सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके ने वैल्यू निकालनी फंक्शन की। सिमिलरली यहां देखिए कह रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर? तो देखिए यहां पर अगर हम cos निकालें cos x होगा 1 अपॉन sec x तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसे 5/39। लेकिन ये थर्ड फोर्थ में है तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है जी cos, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू आ गई। अगेन अब आपसे निकाल लो sin स्क्वायर x, डायरेक्टली लिखेंगे आइडेंटिटीज आपको क्लियर है 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा तो 1 की वैल्यू 1 अपॉन 1, cos की वैल्यू 5 का हो गया 25, ये हुआ 169, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 25 अपॉन 169। अब आप देखो ये आया 4 1 और 169 स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट अंडर रूट करेगा तो आएगा 12/13। बट लाइक कर रहा फोर्थ में cos sec cos होगा, बाकी सारे नेगेटिव यहां क्या लगा दीजिए नेगेटिव। क्लियर? साइन अगर नेगेटिव है तो इसका cosec भी क्या होगा नेगेटिव, तो cosec x इक्वल क्या हो गया -13/12। तो आपके पास एक वैल्यू दी है 2, ये 3, ये 4 हो गए, 2 और निकालना है। sin x upon cos x you know that equal to tan x. Now value of sin x is -12/13 and cos x जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होगा cos x कितना है 13 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा नीचे 5, कैंसिल आउट -12/5। क्लियर? क्योंकि tan भी कहां है इसमें नेगेटिव आएगा, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आपका काम हो रहा है। ये अब tan है तो cot भी आ गया, cot x क्या हो गया आपका 5/-12 करो या -5/12 करो, आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसका एक इस पार्ट पे एक पार्ट बचा है वो हम कल करेंगे और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर है, उनको ये कौन सा पार्ट -90 थीटा इस पर है तो हम उसे बेसिकली कल प्रॉपर्ली करेंगे। आज के लिए इतना है, गुड डे, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग।